हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। आज हम लोग कुछ क्लास 11 का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। अब समझना, रिलेशन जो होता है, रिलेशन फंक्शन कब होता है, रिलेशन फंक्शन कब होता है। फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, लेकिन रिलेशन फंक्शन कब होगा, जब उसका जो सेट ए होता है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो, एक एलिमेंट का इमेज क्या हो, एक ही हो, एक एलिमेंट का इमेज क्या हो, एक ही है। जैसे इसका मतलब, जैसे एक ये है और एक ये है, तो 1 2 3 4, यहाँ पर लिख दिए 5 6 7 8। इसका जो रिलेशन इससे है, इसका इससे, इसका इससे है, इसका इससे, तो ये फंक्शन कहलाया। ये क्या कहलाया, फंक्शन का। लेकिन 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 जब ऐसे हम लिख देते हैं कि 1 का 6 के साथ भी है, 2 का इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज हो गया, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। लेकिन एक एलिमेंट का एक इमेज है तो फंक्शन कहलाएगा, ज़्यादा होगा तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन और फंक्शन गिव रीजन बताना है। इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होगा, रेंज का। चलिए एरो डायग्राम से बनाएंगे, हम एरो डायग्राम से बनाएंगे। ठीक है, पहला क्या है, एक्स का 2 5 8 11 14 17 क्या है, 2 है 5 है 2 है 5 है 8 है 11 है 8 है 11 है 14 है और एक 17 है। इसमें क्या है, एक ही एलिमेंट। इसका जो रिलेशन है 1 से, इसका रिलेशन क्या है 1 से, इसका रिलेशन क्या है 1 से, इसका रिलेशन भी 1 से है, इसका रिलेशन भी 1 से है, इसका रिलेशन भी 1 से। सबका एक इमेज है। 2 का क्या इमेज है, 1 है। 5 का क्या है, 1 है। 8 का क्या है, 1 है। किसी का भी ज़्यादा इमेज नहीं है, किसी का भी ज़्यादा इमेज नहीं है। तो हम यहाँ से इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, एक फंक्शन है, दैट इज इट इज़ अ फंक्शन। क्या लिखेंगे, द गिवन रिलेशन is a function that is only one image of every element। तो ये हो गया। अब कहता है कि डोमेन बताइए। तो डोमेन का मतलब क्या हुआ, एक्स का वैल्यू, और रेंज का मतलब क्या हुआ, वाई का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू यही ना है, एक्स का वैल्यू यही ना है, तो डोमेन हमारा आ जाएगा। तो डोमेन इज इक्वल टू हमारा डोमेन आ जाएगा क्या, 2 5 8 2 5 8 2 5 8 11 14 और 17। रेंज क्या आ जाएगा, रेंज होता है वाई का वैल्यू, वाई का वैल्यू क्या है 1। तो ये हमारा पहला का आंसर। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है, दूसरा भी ऐसे ही बनेगा, दूसरा भी वैसे ही बनेगा। ठीक है, क्या है दूसरा में, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है 14, मतलब 2 4 6 8 10 12 और 14। वाई का वैल्यू क्या है, वाई का 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7। और हमारा y का वैल्यू क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है और एक 7। तो 2 का जो रिलेशन है 1 के साथ है, 2 का किसके साथ है, 2 का 1 के साथ है। इसका 4 का किसके साथ है, 2 के साथ है। 6 का 3 के साथ है, 8 का 4 के साथ है, 10 का किसके साथ है, 10 का भी किसके साथ है, 10 का देखो तो 10 का 5 के साथ है, 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 और 12 का 6 के साथ है, और 14 का 7 के साथ है।
तो ये भी एक फंक्शन हुआ, दैट इज अ फंक्शन, तुमको दिख रहा है एकक एलिमेंट का सिर्फ एकक इमेज है, तो लिख सकते दैट इज अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, इसीलिए क्या है फंक्शन है। डोमेन क्या हो जाएगा इसका डोमेन आपका हो जाएगा, डोमेन इसका हो जाएगा, डोमेन इज इक्वल टू, डोमेन हो जाएगा 2 4 6 8 12, हाँ 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये रेंज हो गया। अगला एक लास्ट है 1 3 1 5 2 5, ये है, यानी क्या है रिलेशन 1 1 2, एक्स का वैल्यू है 1 1 2 1 1 2 1 1 क्या हो जाएगा 2 और 3 5 5, तो एक बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, 3 5 5, तो 3 और 5। 1 का किसके साथ है, 1 का 3 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, और इसमें भी एक ही बार लिखेंगे, इसमें भी एक ही बार लिखेंगे। 1 का 3 के साथ है, 1 का 5 के साथ है, और 2 का किसके साथ है, 2 का 5 के साथ है, 2 का 5 के साथ है, 2 का भी 5 के साथ है। तो क्या ये रिलेशन कहलाया? नहीं, बिल्कुल नहीं कहलाया। क्या ये रिलेशन कहलाया? नहीं कहलाया। क्यों नहीं कहलाया? बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज मोर देन 1 इमेज, एक इमेज से ज़्यादा है। तो जब एक इमेज से ज़्यादा है तो क्या इसमें डोमेन रेंज हो ही नहीं सकता, तो ये नहीं होगा, डोमेन और रेंज इसमें नहीं हो सकता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है स्कूल एग्ज़ाम में, तो बोर्ड में भी आया हुआ बहुत बार। तो ये सब रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम तैयार रहें आगे के लिए। अगला देखो, करेंगे फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। ये रियल फंक्शन का मतलब ये होता है कि उसका जो रियल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि उसमें क्या होता है, रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर और क्या रियल नंबर होना चाहिए, और या तो रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए, उसी को रियल फंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला बोल रहा है f(x) इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। तुमको पता है कि मॉड के अंदर कुछ भी हो, कुछ भी चीज़ हमेशा वो पॉजिटिव ही आता है, हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। तो करेंगे फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। तो f(x) इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, समझना माइनस मॉड एक्स है। तो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू माइनस का मॉड एक्स। तो कह रहा है कि बताइए इसका क्या होगा, माइनस का मॉड। अब देखो यहाँ पे क्या करें, मतलब y इज इक्वल टू माइनस का मॉड एक्स। तो y मैक्सिमम कब होगा, समझना, सबसे पहले समझो कि y मैक्सिमम कब होगा, y का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, y का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। तो y का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, इसमें कुछ भी रखोगे, इसमें कुछ भी रखोगे, इसमें कुछ भी रखोगे, इसमें कुछ भी रखोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और ये माइनस है तो माइनस तो मैक्सिमम होगा नहीं, यानी यहाँ पर कोई भी नंबर रखोगे निगेटिव आएगा। 1 रखें तो 1 माइनस आ जाएगा, 2 रखें माइनस आ जाएगा, 3 रखें माइनस आ जाएगा, 4 रखें माइनस आ जाएगा, 5 रखें माइनस आ जाएगा। तो बताइए कि x का वैल्यू क्या रखें कि हमारा y मैक्सिमम है, x का वैल्यू क्या रखें कि हमारा y मैक्सिमम है। तो x का वैल्यू क्या रख सकते हैं कि हमारा y मैक्सिमम है। तो क्या हम 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 क्या होता है, 0 होता है। तो क्या 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो हम y मैक्सिमम क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, y मैक्सिमम कब होगा, जब x मिनिमम होगा, यानी x इज इक्वल टू 0। तो 0 हमारा आ जाएगा y मैक्सिमम का। अब मिनिमम कौन होगा, y मिनिमम कब होगा। अब देखो यहाँ पे मिनिमम कब होगा, y मिनिमम कब होगा, समझना, y मिनिमम यहाँ पर क्या रखें कि मिनिमम आ जाए, क्या रखें कि मिनिमम आ जाए, क्या रखें कि -2 रख रहे हैं, प्लस 2 रख रहे हैं,
तो -2 आ जा रहा है, 3 रख रहे हैं -3 आ जा रहा है, 4 रख रहे हैं -3 आ जा रहा है, यानी इन्फिनिटी रखेंगे तो -इन्फिनिटी आ जाता है, तो उस छोटा होगा ना, -इन्फिनिटी छोटा है कि -2 छोटा है, तो -इन्फिनिटी छोटा है ना, तो यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे। तो यहाँ पर जो x होगा, x यहाँ पर मैक्सिमम रखना पड़ेगा, तो x मैक्सिमम क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, जो कि इन्फिनिटी रखें तो फिर क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी। तो रेंज हमारा आ गया निकल के, क्या आ गया, रेंज हमारा निकल के आ गया क्या, -इन्फिनिटी से लेके कितना तक, 0 तक, जहाँ पर -इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं रहेगा लेकिन 0 इंक्लूड रहेगा। अगला क्या है कि y इज इक्वल टू, अगला y इज इक्वल टू 9, रूट के अंदर में क्या है 9 माइनस में x स्क्वायर। अब यहाँ पर समझना है कि मैक्सिमम और मिनिमम का खेल है, मैक्सिमम और मिनिमम का खेल है। तो बोल रहे हैं कि y मैक्सिमम कब आएगा, y मैक्सिमम कब आएगा, y का वैल्यू मैक्सिमम कब आएगा, y का वैल्यू मैक्सिमम हम कब आएगा, क्या रखें कि y हमारा मैक्सिमम आ जाए, क्या रखें कि y हमारा मैक्सिमम आ जाए, क्या रखें। तो y समझना है कि y मैक्सिमम कब आएगा, y मैक्सिमम हम कब रखेंगे, कब आ सकता है y मैक्सिमम। क्या एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम 5 रखे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 8 रख दिए, तो क्या y मैक्सिमम हो सकता है, क्या रखें कि यहाँ पर क्या रखें कि हमारा y मैक्सिमम आ सकता है, समझना है, क्या रखें भाई, क्या रखें, समझो बोले क्या रख सकते हैं इसमें। तो एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू रखे कि हमारा y का वैल्यू मैक्सिमम आ सके, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 में से 5 जाएगा तो कितना होगा √5, क्या √5 बड़ा वैल्यू है, क्या √5 बड़ा वैल्यू है। यहाँ पे 8 रखे तो √1 आया, यहाँ पे 2 रखें तो क्या आया, 2 रखे तो √7 आया, 2 रखे 1 रखे तो क्या आया √8 आया, तो 2√2 आ गया, 2√2 आ गया, 2√2 आ गया। अब यहाँ पर 0 रखेंगे तो 9, 3 आ गया। तो कौन बड़ा है सब में से बड़ा कौन है, सब में से बड़ा कौन है, सब में से बड़ा कौन है, सब में से बड़ा √3 है, क्योंकि सबका वैल्यू पॉइंट में आएगा, सबका वैल्यू क्या आएगा पॉइंट में आएगा। इसीलिए हम यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हम रूट x का हमको मिनिमम चाहिए, x का मिनिमम चाहिए, तो x का मिनिमम क्या होगा 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, रूट में 9 माइनस 0 का स्क्वायर क्या होगा √9, और √9 किसके बराबर होता है 3 के बराबर। तो y का वैल्यू क्या आ गया 3, y मैक्सिमम क्या आ गया 3। अब मिनिमम समझो, मिनिमम क्या हो सकता है कि y मिनिमम क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या रखें कि y मिनिमम आ सकता है, तो इन्फिनिटी रखेंगे, क्या रखेंगे इन्फिनिटी रखेंगे तो हमारा क्या आ सकता है मिनिमम। ऐसा इसमें डोमेन भी निकालना था, इसमें डोमेनो निकालना था, हाँ सॉरी डोमेन भी निकालना था, इसमें डोमेन भी निकालना था। तो डोमेन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डोमेन आ जाएगा आपका रियल नंबर आ जाएगा, इन्फिनिटी से 0 रियल नंबर हमारा डोमेन आ जाएगा, डोमेन क्या आ जाएगा रियल नंबर आ जाएगा, डोमेन क्या आ जाएगा रियल नंबर आ जाएगा। y मिनिमम क्या रखे, तो y मिनिमम क्या रख सकते हैं, y मिनिमम क्या रख सकते हैं बताना आपको, y मिनिमम हम रख क्या सकते हैं, तो y मिनिमम हम क्या रख सकते हैं बताओ। तो y का यहाँ पे ऐसा क्या वैल्यू रखें कि y मिनिमम आ जाए, ऐसा क्या वैल्यू रखें कि y मिनिमम आ जाए। तो हम क्या इसको हम y यहाँ पर क्या रखें कि मिनिमम वैल्यू आ सकता है, तो मिनिमम वैल्यू लाना है तो क्या -3 आएगा, तेरी √-3 कभी भी नहीं हो सकता, रूट में माइनस कभी भी आ ही नहीं सकता है, बस सिंपल। तो यहाँ पर क्या रखें कि मिनिमम वैल्यू आ सकता है, तो 9 यहाँ पर 3 रखेंगे तो हो सकता है, तो 3 रखेंगे तो हो सकता है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो नहीं तो वहाँ पे x क्या होगा x मैक्सिमम रखना पड़ेगा, तो x मैक्सिमम क्या हो जाएगा, यहाँ पे x मैक्सिमम यहाँ पे क्या होगा, x का मैक्सिमम हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का जो मैक्सिमम होगा वैल्यू वो हमारा हो जाएगा माइनस यहाँ पे x का मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो x का मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पे 3 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं 3 रख सकते हैं, तो 3 रखेंगे तो क्या आएगा 0, मिनिमम क्या आ जाएगा 0, मैक्सिमम क्या आया, मैक्सिमम 3 आया, तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा आपका 0 से लेके 3 तक, 0 से बड़ा
जीरो से बड़ा और थ्री जीरो जीरो से बड़ा, 3 और 3 से छोटा। अब डोमेन देख लो, डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन का मतलब क्या होना, डोमेन का मतलब क्या होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। डोमेन का मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो हम तो इसको 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स लिख सकते हैं, 3 माइनस एक्स लिख सकते हैं, बताओ 3 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना। तो एक तो हमारा ये हुआ 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमारा ये इधर चल गया। तो x जो है बड़ा होगा -3 से, और x क्या है 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स जो होगा वो बड़ा है किससे, 0 से। तो क्या हम माइनस एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं -3, ये इधर जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा एक वैल्यू ये आ गया, एक वैल्यू हमारा क्या आ गया, एक वैल्यू हमारा ये -3 है। अब ये -3 है, सॉरी यहाँ पे इनइक्वालिटी का जो साइन है ये तो हो गया ना, ये वाला हो गया, हाँ यहाँ पे ये वाला बात कर रहे थे। तो x बड़ा हो, क्या हम बोले यहाँ पे x अब ये हो गया, अब x का वैल्यू आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डोमेन होगा, डोमेन जो होगा आपका 3 होगा। क्या बोल रहा है कि डोमेन आपका होगा, जो डोमेन आपका हो जाएगा -3, डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या हो जाएगा -3 से बड़ा, -3 से बड़ा, और 3 -3 या 3 से -3 या -3 से बड़ा, 3 या 3 से छोटा। तो डोमेन हमारा ये निकल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन f is defined by fx 2x minus 5, write down the value of f0। सिंपल है, फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5। पहला कह रहा है f0 है, यानी f0 का मतलब क्या हुआ है कि ये x का वैल्यू है, x के वैल्यू पर 0 पुट कर दो, तो x का वैल्यू तो 2 इंटू 0 अब -5, तो 0 माइनस 5 क्या हो गया -5, तो यानी f0 क्या हो जाएगा -5। अगला क्या है f इज इक्वल f7, तो 2 इंटू 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस 5 यानी 9। ऐसा ही f -3 है, -3 है तो -3 पुट कर देना है, तो 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 और -5, 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा -11। आसान था ये वाला। अगला देखते हैं, अगला है the function t which maps temperatures in degree Celsius into the temperature in degree Fahrenheit is defined by t Celsius is equal to 9/5 Celsius plus 32। देखा रहा t0 पे क्या होगा, t0 पे क्या होगा, तो t0 टेम्परेचर जब 0 रहेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर जब 0 रहेगा तो क्या होगा। अब समझना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर जब 0 रहेगा तो क्या होगा, तो 0 रहेगा तो 9 इंटू 0 बाई में 5 प्लस में 32, 0 बाई 5 प्लस में 32 यानी 0 प्लस 32 क्या हो जाएगा 32। दूसरा क्या है t इज इक्वल टू 20, t इज इक्वल t, दूसरा है कि t का वैल्यू 28 होना चाहिए, तो 28 होना चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 28 बाई में 5 प्लस में 32, तो 9 8 72 कि 2 हाथ में लगा 7 और 9 दूनी 18, 18 7 252 बाई में 5 प्लस में 32, तो लिख सकते हैं 5 252 प्लस में 5 दूनी 10, 5 15 1 16, तो कितना हो जाएगा 2 6 5 11 और 2 1 3 4, 412 बाई 5, 412 बाई 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा कर रहा है t इज इक्वल टू -10, t इज इक्वल, तीसरा कर रहा है t इज इक्वल टू -10 रखो, तो t इज इक्वल टू -10 रखोगे यानी कहने का मतलब है 9 इंटू -10 बाई में 5, 9 इंटू -10 बाई में 5 प्लस 32, तो 5 2 10, 9 दूनी 18 अब प्लस में 32 कितना हो जाएगा 4 8 4 12, हाँ 14 हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा का हमारा 14। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वैल्यू बताइए c का वैल्यू बताइए जब TC इतना 212 होगा।
तो TC 212 होगा, यानी TC जब 212 होगा तो 212 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो 212 में से 32 घटा लो और 9/5 सी यहाँ पर लिख लो। तो 0 और 0, 11 में से 3 जगह तो कितना बचेगा? 11 में से 3 जगह 8 9 10 11 और 180 कितना हो जाएगा? 180 और इंटू 180 इज इक्वल टू 9/5 सी। तो हम लिख सकते हैं 180 इंटू में 5 बाई में 9 इज 180 बाई में 180 इंटू 5 180 इंटू 5 180 इंटू 5 इज कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या बोला है? वैल्यू बताइए सी का जब टी टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा? 212 तो 212 में क्या हो जाएगा? 9/5 9/5 है ना, 9/5 सी 9/5 सी 2 8 9 दिखा रहा है 2 9/5 9 दूनी 18। हाँ सही है, गलत नहीं है, सही है, सही जा रहा है। तो सी तो 9 दूनी 18, तो सी हमारा आ जाएगा कितना? 100। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। रेंज बताइए इस फंक्शन का। तो fx इज इक्वल टू 2 - 3x है, जहाँ पे x बिलोंग कर रहा है r से। तो बताइए x बिलोंग करता है और x जो है ना बड़ा है 0 से, x बड़ा है 0 के। तो मतलब इसका मतलब कहने का मतलब है कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2 - 3x, y इज इक्वल टू 2 - 3x, y इज इक्वल टू 2 - 3x। तो बताना है आपको, रेंज बताना है, रेंज क्या हो सकता है। तो फिर वही बात कि यहाँ पे क्या फिर वही बात हो गया यहाँ पे कि y मैक्सिमम कब होगा, y मैक्सिमम कब होगा, y का मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकता है बताना है आपको। तो यहाँ पर 9 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, जो भी चीज़ रखोगे तो मैक्सिमम हमको वैल्यू बताना है। मैक्सिमम y का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है? जब x क्या रखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू हमारा y का प्राप्त हो सकता है। तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या प्राप्त हो सकता है? जब यहाँ पे देखो तो 1 रखेंगे तो 3 × 1 तो -1 आ जाएगा, 2 रखेंगे इतना आ जाएगा, -2 रखेंगे 6 आ जाएगा, 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया, 3 × 2 = 6 और 8, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 8, 3 × 4 = 8। लेकिन यहाँ पे कोई एक यहाँ पे कंडीशन बोला है कि x जो होना चाहिए, x जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, x जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। कंडीशन है यहाँ पे x, मतलब x कोई भी चीज़ रखो लेकिन 0 से बड़ा ना होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना? -1 जाएगा। 2 में करें तो 3 × 2 = 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 में से 2 जाएगा तो आपका हो जाएगा -4। ठीक है, तो y मैक्सिमम यहाँ पे क्या रख सकते हैं? y मैक्सिमम यहाँ पे क्या रख सकते हैं? तो y मैक्सिमम रखने की बात है तो 2 - 3x, x बिलोंग टू रियल नंबर जहाँ पर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं? मैक्सिमम क्या रख सकते हैं? रेंज पूछा है, तो हम इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। किस तरीका से? तो देखते हैं तरीका क्या है। तो y इज इक्वल 2 - 3x, तो y प्लस में 2, y प्लस में 2, या ऐसे लिखो ना, 2 मिनट। y प्लस में 3x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 2 - y, x इज इक्वल टू 2 - y बाई में 3। अब यहाँ पे बोला है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 2 - y बाई 3 जो होगा ना 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये इधर चल जाएगा तो 2 - y जो होगा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो -y जो होगा 0 से -y जो होगा और -2 हो जाएगा, तो साइन चेंज होगा। तो y जो होगा 2 y जो होगा 2 से छोटा होना चाहिए।
तो y 2 से छोटा होना चाहिए, तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, ये हमारा क्या आ गया, रेंज आ गया, हमारा क्या आ गया, रेंज आ गया, ये हमारा रेंज आ गया। अगला एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू, हमसे बोल रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2, जहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया हुआ है, एक्स रियल नंबर होना चाहिए, कुछ भी रियल नंबर में एक्स रियल नंबर होना चाहिए। आपको डोमेन बताना है, रेंज बताना है, तो देखो तो रेंज बताना है, डोमेन बताना है, ठीक है। तो सिंपल सा है एक काम कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है y का, y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इन्फिनिटी। y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इन्फिनिटी। y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इन्फिनिटी। मतलब y मैक्सिमम निकालोगे तो हाँ, y मैक्सिमम निकालोगे तो x इसके लिए मैक्सिमम होना चाहिए, तो x मैक्सिमम क्या होगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस में 2 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अब y मिनिमम होना चाहिए, y मिनिमम कब होगा, y मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पे क्या रखे कि मिनिमम होगा, क्या रखे कि मिनिमम हमको वैल्यू पता रहे, मिनिमम हमको वैल्यू चाहिए। तब मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब y जब x क्या होना चाहिए, x मिनिमम होना चाहिए। तो x मिनिमम क्या होता है, 0, तो 0 का स्क्वायर में 2 क्या हो जाएगा, 2। तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, इसका जो रेंज होगा वो होगा 2 से लेके इन्फिनिटी तक, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, 2 से लेके क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तक, ठीक है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। अगला क्या कर रहा है, अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज रियल नंबर। तो बताइए इसका रेंज क्या होगा, एफ एक्स एक्स, यहाँ पर मतलब एक्स रियल नंबर होगा, यहाँ पर क्या रखें, तो हमेशा तो रियल नंबर आएगा। इसका डोमेन, इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका जो रेंज होगा, इसका जो रेंज होगा, इसका रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, या ऐसे भी लिख सकते हो, रेंज इसका रियल नंबर होगा, सिंपल। थैंक यू।